नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकम एजुटेक में। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के बिजली कर्मचारियों की। जी हाँ, बहुत लंबे समय से डिमांड करने वाले बिजली कर्मचारी जो जोखिम भत्ते के लिए डिमांड कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो जॉब है दोस्तों बहुत ही जोखिम भरी रहती है। उनकी जान का जो खतरा हमेशा बना रहता है, उस जोखिम भत्ते को लेने के लिए लोग कर्मचारी जो है बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। तो उसी की सुध लेते हुए हरियाणा सरकार ने अब एक 5 मेंबर की एक समिति का गठन करने का फैसला लिया है। और अब इस समिति में कौन-कौन सदस्य हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इस समिति का काम क्या रहेगा, वो बात करेंगे। जी दोस्तों देखिए, 5 मेंबर की जो कमेटी हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाई है, इसमें सबसे जो टॉप पर रहेगा वो चीफ इंजीनियर रहेगा दोस्तों ये, पहले नंबर पे, चीफ इंजीनियर। तो इस ये जो चीफ इंजीनियर होता है, जैसे टॉप का किसी भी निगम का, चाहे वो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम हो या दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, तो किसी निगम का टॉप का टेक्निकल में लगा सकते हो आप, क्योंकि डायरेक्टर के बाद लगभग इन्हीं की पोस्ट आती है। एक निगम में हो सकता है 6 से 10 के करीब ये चीफ इंजीनियर ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है? टॉप में ये जो सदस्य है ये बनाए गए हैं। इसके बाद आते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। ये सुपरिटेंडेंट जो इंजीनियर हैं ये ह्यूमन रिसोर्स से हैं, यानी कि जो पॉलिसी अलाइनमेंट का काम करते हैं, सर्विस रूल्स का काम करते हैं, एम्प्लॉयी के वेलफेयर की बात करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स से ये सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रहेंगे। और ऐसे ही सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फिर ऑपरेशन से रहेंगे, यानी कि जो टेक्निकल हैं वो रहेंगे। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सीनियर अकाउंट ऑफिसर। सीनियर अकाउंट ऑफिसर का बेसिकली काम फाइनेंस से रिलेटेड होता है कि गवर्नमेंट को क्या इसका कितना बजट में क्या प्रावधान रहेगा और कितना सर्विस रूल्स के हिसाब से कितना देना बनता है, क्या है क्या, ये सारा हिसाब-किताब लगाने के लिए इन ऑफिसर्स की एक समिति जो है बनाई गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब जानना ये ज़रूरी है कि ये काम क्या करेगी? तो दोस्तों इनका मेनली काम ये रहेगा कि जो डायरेक्शन इनको मिली है कि जो आस-पास की जो स्टेट है दोस्तों, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और हिमाचल है, हरियाणा के जो आस-पास हैं, उन सब के जो रिस्क अलाउंस हैं, जो भी पॉलिसी वहाँ पर कर्मचारियों के लिए जो बिजली का काम करते हैं, रिस्क जिनकी जान को खतरा रहता है, उनके लिए क्या पॉलिसी वो अभी करंट में यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या रिस्क कवर अगर मिल रहा है, तो क्या रिस्क अलाउंस दिया जा रहा है, इसके बारे में एक पूरी रिपोर्ट ये तैयार करेंगे। और इनकी यहाँ पर एक समिति बनाने का उद्देश्य यही है कि पूरा एक फेयर मैटर हो, ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल अच्छे से पारदर्शी रूप से ये समिति अपना काम कर सके। इसके अलावा एक और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इनको जो अपनी रिपोर्ट है, वो 15 दिन के अंदर देनी है। 15 दिन के अंदर-अंदर इनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कंपैरिज़न किया गया है जो पड़ोसी राज्य हैं उनका। यहाँ पर जो ये फ़िगर दिखाई दे रही है आपको, ये इंटरनेट के द्वारा बनाई गई है। तो पंजाब में जो रिस्क अलाउंस है लाइनमैन के लिए दोस्तों, वो ₹400 पर मंथ। पहले ये कम था दोस्तों, तो ये बढ़ा कर के ₹400 फिलहाल में किया गया है। और जो एएलएम है, यानी कि असिस्टेंट लाइनमैन है, उनके लिए दोस्तों ये ₹250 पर मंथ है पंजाब के लिए। और ऐसे ही हिमाचल की बात करें तो ₹300 लाइनमैन के लिए और ₹200 एएलएम के लिए। राजस्थान की हम बात करें तो ₹250 पर मंथ रिस्क अलाउंस है लाइनमैन के लिए और ₹150 है एएलएम के लिए। हालाँकि जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोई डाटा यहाँ पर मिला नहीं है, इसलिए हो सकता है यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई रिस्क कवर यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, जैसे कि हरियाणा में भी नहीं दिया गया। तो उस रिस्क अलाउंस को पाने के लिए इतने लंबे समय से जो बिजली कर्मचारी हैं उनकी डिमांड्स थी। उम्मीद है आने वाले कुछ ही दिनों में इस बारे में एक अच्छी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। लंबे समय से दोस्तों हरियाणा के जो बिजली कर्मचारी हैं डिमांड कर रहे थे कि उनको भी रिस्क कवर दिया जाए, रिस्क अलाउंस दिया जाए। तो अभी कुछ ही दिनों में हो सकता है उनको एक अच्छी खुशखबरी मिले इस नीति के रिज़ल्ट रिपोर्ट्स के बाद, उनका कोई एक अच्छी पॉलिसी बन सके। यहाँ पर सरकार के भी प्रयास यही दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही कुछ इसमें कुछ भी रिपोर्ट्स आती है समिति की और जो भी निर्णय सरकार पॉलिसी में लेती है, आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर जानकारी दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। धन्यवाद।